एक बार की बात है, दोस्तों का एक समूह सप्ताहांत की छुट्टी के लिए जंगल में एक दूरस्थ केबिन में गया था। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और वे एक साथ कुछ मस्ती करना चाहते थे। केबिन में पहुंचने के बाद दोस्तों ने अपनी चीज़ें अनपैक की और आग जलाया। उन्होंने रात भर बातें की, गाना गाया और नृत्य किया। वे बहुत मज़े कर रहे थे, लेकिन देर रात दोस्तों ने कुछ अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने दरवाज़ों और खिड़कियों के बाहर खरोंचने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अंधेरे में किसी की आहें भरते हुए सुना। दोस्तों को डर लगने लगा। वे एक साथ एक कमरे में सोए थे, लेकिन वे अभी भी डरे हुए थे। अगली सुबह दोस्तों ने देखा कि केबिन के चारों ओर खून के छींटे हैं। वे बहुत घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने केबिन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थे। वे फंस गए थे। दोस्तों ने केबिन में छिपने का फैसला किया। वे एक कोठरी में छिप गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने कोठरी में घंटों बिताए। वे सुन सकते थे कि कोई उनके बाहर घूम रहा है। वे सुन सकते थे कि कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि वे ज़्यादा समय तक कोठरी में नहीं रह सकते थे। आखिरकार दोस्तों ने कोठरी से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गए। लेकिन जब वे बाहर गए तो उन्होंने देखा कि केबिन के चारों ओर लाशों का ढेर लगा हुआ है। वे सभी उनके दोस्त थे। दोस्तों को बहुत डर लगा। वे भागना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कहाँ जाएं। वे जंगल में अकेले थे। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। आओ मेरे दोस्तों, आवाज़ ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों ने धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ना शुरू किया। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। आवाज़ उन्हें जंगल में गहरे तक ले गई। एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक आदमी को खड़ा देखा। आदमी के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? दोस्तों में से एक ने पूछा। मैं वह हूँ जो तुमसे डरता है, आदमी ने कहा। मैं वह हूँ जो तुम्हारे सपनों में तुम्हें परेशान करता है। मैं वह हूँ जो तुमसे मिलना नहीं चाहते। दोस्तों को बहुत डर लगा। वे भागना चाहते थे, लेकिन आदमी ने उन्हें नहीं जाने दिया। आदमी ने दोस्तों को मार डाला और उनकी लाशों को ढेर में फेंक दिया। फिर आदमी जंगल में गायब हो गया। केबिन में दोस्तों के समूह के साथ क्या हुआ, ये कभी पता नहीं चला, लेकिन जंगल में अभी भी एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा है जो लोगों के लिए खतरा है।